नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, बिहार एस्टेट 2025 इसका एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है और 14 अक्टूबर से लेकर ये चलेगा आपका 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इसमें जो लोग पेपर पहले दे चुके हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब जो बाद में देंगे उनको 100% इससे फ़ायदा होना चाहिए और उनको लेना चाहिए। यदि वो नहीं लेते हैं तो वो उनकी गलती है। यदि वो पहले इस वीडियो को देख के जाएंगे तो कम से कम उनके 20 क्वेश्चन आराम से एक्स्ट्रा ठीक हो जाएंगे, जितने भी। यदि अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो या तो वो पेपर का एनालिसिस करके जाएं कि क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अब तक की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और वही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि लेवल वही रखेंगे वो। यदि क्वेश्चन का लेवल 50% है तो वही रहेगा, ये नहीं है कि आपकी शिफ्ट में 70% कर दें उसका लेवल। बात करें 2024 में जो एस्टेट हुआ था आपका, उसमें जो आपका लेवल आया था उससे थोड़ा हार्ड लेवल इस बार पूछा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा सवाल किससे आ रहे हैं तो आपको पता है कि 100 सवाल तो आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं, वो तो आपको करने ही हैं। लेकिन यदि 50 सवाल में से यदि आपने 40 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए जो आपके अदर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में से। और मान लीजिए थोड़े और कर लीजिए आप 50 क्वेश्चन, सो तभी आपके 90% हो जाएंगे और आराम से आप उसको पास कर सकते हैं, 90 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 150 में से 90 नंबर लाएं। तो 50 में से 40-35 क्वेश्चन तो आपको एकदम ठीक करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। सब्जेक्ट में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम कैसा आ रहा है बात करते हैं इसकी। तो एग्ज़ाम पिछली बार से थोड़ा टफ आ रहा है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए। तो बिहार जो आ रही है, बिहार की जीके, उससे 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, किसके? बिहार जीके, बिहार जीके। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें आ रही हैं जो भी बिहार में ज़्यादा फेमस है, जैसे गया की जितनी भी चीज़ें हैं, गया में जो जो मंदिर हैं या फिर बिहार में जो बांध हैं नए, उनको आप पढ़ के जाएं। ठीक है, तो गया में बहुत सी फेमस चीज़ें हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध बिहार में ही थे और वहाँ की बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। तो गया से संबंधित या फिर जो भी आपके वहाँ पे सिटी हों जहाँ पे फेमस चीज़ हो, नालंदा विश्वविद्यालय, तो वो बिहार की आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं है कि फालतू का ज्ञान आप पहले ले लें और मेन मेन चीज़ छूट जाए। ठीक है, तो मंदिर वगैरह ये तो सब आते ही हैं, तो इन्हीं को आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो बिहार से 10-15 सवाल आ रहे हैं और आपके कम से कम 20 सवाल कैसे आ रहे हैं? कथन और निष्कर्ष के। कथन कथन निष्कर्ष के, तो 20 सवाल आपके कथन और निष्कर्ष के आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग इसको कठिन समझ रहे हैं। इसमें यह है, आपको केवल कथन को अच्छी तरह पढ़ना है और जो भी उसके निष्कर्ष हैं उस पर ध्यान देना है कि वो कथन से मेल जोल खा रहा है या नहीं खा रहा। इसमें जीके भी पूछ ली जाती है, तो जीके यदि आपको पता है उससे संबंधित तो आप आराम से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे टफ जो पार्ट इसमें दे दिया है वो यही है। ठीक है, तो आपको ये कथन और निष्कर्ष एकदम तैयार करने हैं अभी से। यदि आप डेली अपनी रीजनिंग किताब में से कथन निष्कर्ष के थोड़े सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, या पे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी जो दिमाग है वो उसको आराम से समझ लेगा। ठीक है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी रीजनिंग हर किसी को आती है। और मेरी इस चैनल पे आप क्लास देख सकते हैं आराम से, रीजनिंग की सभी क्लासें हैं शॉर्ट में, क्लॉक वाइज, और जितने भी क्लॉक के सवाल हैं कैलेंडर के हैं वही मेन मेन सवाल पूछे जाएंगे रीजनिंग में, ज़्यादा रीजनिंग नहीं आ रही। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको समास, विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, क्रिया, काल, टेंस, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इससे मेन मेन सवाल छोटे छोटे पूछे जाएंगे, वन लाइनर। और जो ध्वनियाँ हैं, का कैसी ध्वनि है, ला कैसी ध्वनि है, ये वर्णमाला है, वो उससे संबंधित सवाल भी आ रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये मेन मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए जो कि बिहार में ज़्यादा आ रहे हैं। और बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर भी आपको पिछले जो है 3 महीने का तो पहले पढ़ के जाना है, 3 महीने का तो तैयार कर ही लें। और बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं इस साल की, जो मतलब ट्रॉफी वगैरह होती हैं, इनाम होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है थोड़ी बहुत। तो करंट अफेयर हो गई आपकी, बिहार की जीके है, ये पहले आपको पढ़ने हैं। कथन निष्कर्ष थोड़ी 4-5 क्लास यदि आप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं तो यदि आपने 40 क्वेश्चन भी देख लिए तो आराम से आपके कथन निष्कर्ष ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, यदि कोई बच्चा 150 में से 120 सवाल ही अटेम्प्ट कर पा रहा है तो ये उसका घाटा है। आपको 150 में से 150 सवाल तो एकदम अटेम्प्ट करने ही है, भले ही आप पे टाइम छूट जाए, लास्ट में 10 मिनट आप तुक्का लगाने के लिए रख लीजिए। यदि मान लीजिए किसी के 20 सवाल छूट रहे हैं तो 20 पे तुक्का लगाइए आप, जो भी आपको ठीक लग रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। यदि जो कोई छोड़ रहा है तो समझ लीजिए उसने अपने 5-6 नंबर या 10 नंबर का नुकसान कर लिया। तो पहली बात तो ये हो गई कि नेगेटिव मार्किंग में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बचाने चाहिए लास्ट के लिए, कि यदि पेपर में कोई क्वेश्चन हम पे नहीं आ रहा है, उनको बाद में देखने के लिए रखा है, तो उसमें हम खाली तो ना छोड़ें, कोई ना कोई ऑप्शन लगा के ही आए, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका स्टेट है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चा इसको पास नहीं कर पाएगा तो वो TRE 4 में यदि बड़ी वैकेंसी आ गई लगभग 50 से 1 लाख तक की, तो वो उसमें नहीं डाल सकता। अदर स्टेट के बच्चे भी ध्यान दें, क्योंकि वो इतनी दूर देने जाते हैं, सेंटर बहुत दूर दूर पड़े हैं, तो यदि उनका भी पास नहीं होगा तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए ध्यान से इसको थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ, बिहार की जीके पढ़ के जाएँ। और यदि आप बिना पढ़ के जाएंगे तो बिहार की ये जीके तो आपके पूरे 10 से 15 क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे, और कथन निष्कर्ष के आप ठीक कर सकते हैं यदि कोई नहीं पढ़ के जाता है तब भी, और करंट अफेयर भी यदि कोई नहीं पढ़ के जाता तो ये 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। विषय के अपने 100 में से वो ला सकता है, यदि कोई बिना पढ़े जाए तो 50 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। यदि पेपर का लेवल देखा जाए तो 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 1 लाइनर। अब ये धीरे धीरे टफ होता जाएगा। इस बार 1 लाइनर आ रहे हैं, इसमें कथन निष्कर्ष आ गया इस बार। अगली बार हो सकता है जब भी एस्टेट हो उसमें कथन निष्कर्ष भी आ जाए, 1 लाइनर की जगह थोड़ा बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि ऑप्शन भी आपको पढ़ने पड़ जाएंगे, और एक सीधी सीधी उत्तर नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा लेवल टफ कर दिया जाएगा, जैसा कि PCS वगैरह का आता है, ठीक है। इसीलिए इस बार का यदि हर बच्चा पास कर लेता है, जितने भी लोग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाता है तो उसको अगली बार और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी उससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा मेहनत अगली बार में करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार का जो एग्ज़ाम होता है वो टफ होता जाता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि CBT एग्ज़ाम हो रहा है आपका कंप्यूटर बेस्ड। यदि कोई पहली बार कंप्यूटर का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो यूट्यूब पे देख ले अच्छे से कि CBT एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, उसको ऑप्शन पता पड़ जाए। सभी जो भी आप आंसर देंगे सेव एंड नेक्स्ट करें, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करें, तभी वो आपका आंसर एकदम सेव हो सकता है और उस पर ग्रीन टिक हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा पूरा ऑप्शन। तो जितने आपके ग्रीन होंगे 150 के 150 क्वेश्चन आपके ग्रीन होने चाहिए, तभी मान लीजिए आपके पूरे क्वेश्चन करे हुए माने जाएंगे। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन ग्रीन हैं और 40-50 क्वेश्चन पे सफ़ेदी है या रेड है, तो मान लीजिए वो क्वेश्चन आपके हुए ही नहीं है, तो 100 ही क्वेश्चन के नंबर आपके मिलेंगे, जितने भी उसमें से ठीक होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, वो यूट्यूब पर देख लें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है। 5-10 मिनट की वीडियो में ही उनको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। इसमें टाइम की बचत हो जाती है, आपको गोले भरने में टाइम नहीं लगेगा, सीधे सीधे टिक करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में ही जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, गोला भरने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। बस एक क्लिक करनी होगी आपको और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले उन क्वेश्चन को करना है आपको जो आपकी समझ में आ रहे हों अच्छे से। ये नहीं है कि नहीं आ रहा है और शुरू में ही बैठ गए उसमें दिमाग मारने। उन क्वेश्चनों को बाद में कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उनको सीधे नेक्स्ट कर दें और वो क्वेश्चन सफ़ेद ही रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट करें, टिक ना करें उस पर। बाद में आप जाके सफ़ेद वाले पे ओके करके उस पर पढ़ के उस पर कोई भी टिक लगा सकते हैं यदि नहीं आ रहा है तो, वरना उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन बात थी। आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको क्या परेशानी आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।